जब जब शिक्षा पर हमला होगा तब हर छात्र की आवाज़ बुलंद होगी। कायमगंज से बड़ी खबर। नीट पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ हुए अन्याय विरोध में 22 जुलाई को उमर खुर्शीद के नेतृत्व में कायमगंज में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस युवा नेता उमर खुर्शीद और मौजूद छात्रों की एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उमर खुर्शीद ने सरकार से मांग की है जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज की जाँच की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, अमित शाह का इस्तीफा दिया जाए। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। आप देख रहे हैं कायमगंज संवाददाता यान खान की खास रिपोर्ट। आपका टाइटल प्रोग्राम हाँ क्या ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी जी का है। ये पूरे देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं और उनके एक एक पार्टी वर्कर, उनके एक एक लीडर छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे लुईस मैडम और सलमान साहब ने भेजा है, क्योंकि वो आ नहीं पाए, उनके सलमान साहब रिपोर्ट रहता है, मैडम को बिजी थे, उन्होंने मुझे भेजा कि आप जाके हमारा परिवार तो यहाँ पे 100 साल से लोगों के लिए लड़ रहा है। जाके डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुर्शीद आलम खान, सलमान खुर्शीद, लुईस खुर्शीद अपने देश के लिए तो लड़ता रहेगा। और आज सबसे बड़ी लड़ाई है छात्रों के भविष्य के लिए, क्योंकि छात्रों के बिना, छात्रों के भविष्य के बिना देश का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। तभी हमने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी मांगे हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की, कि एक तो जो भी पेपर लीक हुए हैं उनके एक का वो इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए। जो कल लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज हुए उन पर जाँच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, अमित शाह का इस्तीफ़ा, नरेंद्र मोदी जी का, सबका। और इस सरकार की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी, थोड़े हमें जवाब चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होएगा आगे जाके, कुछ सिस्टम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, यही हम जानना चाहते हैं। भाजपा नेता और कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जी अपने वादे से पीछे हट गए, जबकि उनसे वार्ता के लिए संसद में तैयार थे हम लोग। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी अब कंगना रनौत कहती है वो मैं नहीं सुनता। वो मेरे एक कान में जाता है, दूसरे कान से निकल जाता है, क्योंकि उनकी बातों पे मैं जितना कम बोलूँगा वही सही रहेगा। हम पार्लियामेंट में जब डिबेट होना था, जब हमने ट्राई किया है, जब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने ट्राई किया है, हर बार स्पीकर हमें बंद करा देते हैं। अगर हमें डिबेट करने नहीं देंगे हम कैसे करेंगे? पीसफुली प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। जाके कांग्रेस जब पार्लियामेंट में जाके बात करनी थी वो भी नहीं करने दिया। तो और बचा क्या है? हमारा हक है इस देश में, एक व्यक्ति का हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा हक है। तो अगर हम पीएम के सामने उनके घर जाके उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? और हमें तो कई सवाल के जवाब मिल नहीं रहे कहीं, तो पीएम के घर के सामने जाना पड़ेगा ना, और क्या बचा? देखिए, हमारा तहसील में जाके पीसफुली प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम था। अब आप भी जानते हो कि जैसे ही सरकार डर जाती है, जनता से आगे लगा देती है, अपने सारे एक इंस्टीट्यूशन लगा देती है, सीबीआई लगा देती है, ईडी लगा देती है, पुलिस लगा देती है, कभी कभी कोर्ट के वकील लगा देती है। अब हम पूरे सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते, ट्राई तो कर सकते हैं, पर हम लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अभी हम सिस्टम के अंदर हैं। तो उसका ही हमें अभी आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, हमें वोटर्स का सपोर्ट चाहिए। ये जो विपक्ष है उसको थोड़ी ताकत दीजिए। आगे जो चुनाव आ रहे हैं, 27 का जो यूपी में चुनाव आएगा और 29 में जो सेंटर में चुनाव आएगा, उसमें हमें वोटर्स की ताकत चाहिए होगी, उनका सपोर्ट चाहिए होगा। अभी हम विपक्ष में कम रह गए, अगले साल तो हम भर के आएंगे और 3 साल बाद और भी आएंगे, तब बदलाव दिखाएंगे इस देश में, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के, लड़कों के, लड़कियों के लिए, सबके लिए। एक व्यक्ति के लिए हम बदलाव लाएंगे और विकास लाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में कई विद्यालय बंद हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं ही क्या कहूँ, अफसोस की बात है कि पिछले 10 साल में कम से कम 90,000 गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो चुके हैं हमारे देश में। हमारे पिता और हमारे माँ पिता एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 20-30 साल से
पहले DPS में, और अब हमारा जो पहली वर्ल्ड फाउंडेशन है, हमने यहाँ पे एक स्कूल भी खोल रखा है हमारी बहन के नाम पे, और हम वहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में लोग को शिक्षा मिले। और ये सरकार यही चाहती है कि शिक्षा ना मिले, क्योंकि लोग को अगर अनपढ़ रहेंगे और उनके रोज़गार नहीं होगा तो कहाँ जाके वो अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। अगर पेट खाली है तो कहाँ बाहर जाके आप नारे लगाओगे गर्मी में, है ना। आप अगर आप भूख हड़ताल भी रख लो, देखो वो क्या सरकार करती है आपके साथ। अब हमारा यही मानना है कि 27 में यूपी में बदलाव हम लेके आएंगे, समझाता हो या ना हो हम तो लड़ेंगे। और अब यूपी की अब सरकार बदल के हम यही चाहते हैं कि यूपी की शिक्षा, जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, सबको अच्छा गवर्नमेंट स्कूल मिलना चाहिए, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, बाथरूम होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, बत्ती होनी चाहिए, इतना तो कम से कम होना चाहिए बच्चों के लिए। और अगर हमारी सरकार आती है तो मेरा वायदा है कि यही हो। जैसा कि छात्रों की गूंज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आगे क्या ये प्रोग्राम दोबारा देखने को मिलेगा? जो आज ये प्रदर्शन हुआ है, हाँ। ये अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे क्या ये प्रदर्शन आप कर सकेंगे? सरकार अगर आप आज नहीं बात सुनेगी तो हम करते रहेंगे जब तक बात सुनेगी, या तो जब तक सरकार ना बदल जाए। ये हमारा धरना समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। देखिए अभी जंतर मंतर में, पार्लियामेंट में, जहाँ हमारे देश की ताकत रहती है, पार्लियामेंट के सामने अभी भी जाके देखिए लोग वहीं पे बैठे हैं और वहीं पे बैठे रहेंगे। मेरे दोस्त वहाँ पे हैं, मैं वहाँ पे सैटरडे को गया था, मैं आज वहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ। और हमारे पार्टी ने पूरे देश में हर एक ज़िले में ऐसा एक दर्शन रखा है कि सब जगह सारे छात्रों की, पूरे देश की आवाज़ आए पूरे देश में कि हम नहीं बैठेंगे, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे हम। राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी। सर थोड़ा सा नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हम परमिशन लेते हैं, हम बात मान रहे हैं ना आपकी बात, हम कब कह रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हम किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से आप एक और शांतिपूर्ण यहाँ से वहाँ तक हमें जुलूस निकाल, परिचय देता कौन है आप ये बताओ। नहीं एक चीज बताइए, एक मिनट नहीं परमिशन जो दी गई है वो यही के कार्यक्रम के लिए दी गई। एक मिनट सुनिए, तहसील ना वो कोई कार्यक्रम मैं बताऊंगा तो सुनिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताइए, इसीलिए मैं बीजेपी वाले आकर के हमारे कार्यालय जाकर के पुतला फूकते हैं, कौन परमिशन देता है उनको? अगर नहीं है तो ठीक है, मुकदमा लिखिए, हम तैयार हैं। अगर आप उन्होंने पुतला फूकने की परमिशन ली थी क्या? परमिशन आपसे नहीं, हम पुतला नहीं फूकेंगे, पुतला नहीं फूकेंगे। चलो ठीक है, हम 10 ग्राम रोड है बसते हैं। तहसील तक जाने में दिक्कत क्या है आपको? हम कोई बाजार में कोई कुछ थोड़ी कर रहा है। पालन करके कानून का ही जाएंगे। यहाँ क्यों दे दो यहाँ पे? आप लोग तो साथ ही होंगे। नहीं अगर ज्ञापन बैठ जाइए, बैठ सामने बैठ जाइए, यही बैठ जब योगी डरता है, जब मोदी डरता है, छात्रों की खोज हर साल की टक्कर पर संघर्ष हमारा